लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती, मत देख हिकारत से मजदूर के बच्चे को, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। हजरात, ऐसा लग रहा है 12 बजे से पहले सब सुनते हैं, 12 बजे के बाद दिल गुर्दे वाले जाग कर सुनते हैं। मैं समझता हूं कि आप में बड़ी मोहब्बतों के साथ आप बैठे हैं, लेकिन आले रसूल आपकी नजरों के सामने मौजूद हैं, तो करंट आना चाहिए, टेक हटाइए और वही जज्बा 10-11 बजे वाला लाइए। मैं देखना चाहता हूं अगर आपके अंदर कुछ हुसैनी जज्बा बेदार है तो एक बार मुझे दिखाने के लिए नहीं, ये समझ के बोलो आका हुसैन हमें देख रहे हैं। दोनों हाथों को उठा के बोलो या हुसैन, या हुसैन। जमाले रुए नबी को हुसैन कहते हैं। पूरी हुसैनी कमेटी के नाम अल्हम्दुलिल्लाह ये अशार जमाले रुए नबी को हुसैन कहते हैं, जियाए अज़्मे अली को हुसैन कहते हैं। वो बाग जिसका हर एक रंग है कुव्वत इस्लाम, वो बाग जिसका हर एक रंग है कुव्वत इस्लाम, उसी चमन की कली को हुसैन कहते हैं, उसी चमन की कली को हुसैन कहते हैं। वो जिससे राजी तो आका भी उनसे है राजी, वो जिससे राजी तो आका भी उनसे है राजी। शहे अरब की खुशी को हुसैन कहते हैं, शहे अरब की खुशी को हुसैन कहते हैं। और सुनो, गमे हयात का मरहम है उनका इस्म शरीफ, गमे हयात का मरहम है उनका इस्म शरीफ। दुखों की चारागरी को हुसैन कहते हैं, दुखों की चारागरी को हुसैन कहते हैं। और मैं किसरोल वालों, जिला रामपुर वालों एक पैगाम दूंगा, निजाम हक को बचाओ अगर हुसैनी हो, शऊर और दी को जगाओ अगर हुसैनी हो, जुलूस और जलसा और नारा ही बस नहीं सब कुछ, अमल भी करके दिखाओ अगर हुसैनी हो, अमल भी करके दिखाओ अगर हुसैनी हो। और सुनो, उन्होंने मौत के शोलों पे भी नमाज पढ़ी, उन्होंने मौत के शोलों पे भी नमाज पढ़ी। वो जज्बा तुम भी तो लाओ अगर हुसैनी हो, वो जज्बा तुम भी तो लाओ अगर हुसैनी हो। और सितम की आग है, मंजर है करबला जैसा। आज के हालात कैसे नजर में रखिए, सितम की आग है, मंजर है करबला जैसा। वही दिलेरी दिखाओ अगर हुसैनी हो, वही दिलेरी दिखाओ अगर हुसैनी हो। हजरात, और यजीद वक्त से हो जाओ बरसरे पैगार, दिलों से खौफ हटाओ अगर हुसैनी हो, दिलों से खौफ हटाओ अगर हुसैनी हो। दो जहां की कामयाबी मुस्तफा के पास है, रहमतों की बारियाबी मुस्तफा के पास है, हर अमल बेकार है इश्क़े मोहम्मद के बगैर। याद रख जन्नत की चाबी मुस्तफा के पास है, याद रख जन्नत की चाबी मुस्तफा के पास है। जलसा आपका बहुत कामयाब है, तबीयत बाग बाग है कि रात का 1 बजने के करीब है और एक भी आदमी को जाने को तैयार नहीं। ये आपका कमाल नहीं, मेरा दिल कहता है मेरे हुसैन इस मजमे में मौजूद हैं। कसम खुदा की ये हुसैनी कमेटी का खुलूस नजर आ रहा है, जो जलसा इतना कामयाब नजर आ रहा है। वो साहिब सज्जादा दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ, जिसको जमाना हुजूर अहसन मियां के नाम से जानता पहचानता है, जिसके चेहरे अंवर को देखकर अब तक 20 से ज्यादा गैर मुस्लिम कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुके हैं, वो आपके गांव में आ चुके हैं, वही दुआ कराएंगे। वो हुजूर अहसन मियां बरेली शरीफ उनसे आला हजरत होता है तो चेहरा भी लोग नहीं देख पाते हैं, उनकी दुआ पे आमीन कहते हैं। आज आपको चेहरा देखने भी मिलेगा और मुसाफर करने का मौका भी मिलेगा। ये बताइए, आप उठ के तो नहीं जाएंगे? हाथ उठा के बताएं, जो जाएंगे तो नहीं, घबराइए नहीं, उल्टा नहीं कहूंगा, हाथ उठा के बोलो, उठ के तो नहीं जाएंगे? माशाल्लाह, एक बार हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है और बड़ी खुशी है कि सैयद साहब कबीला मौजूद हैं, तो मैं चलते चलते हजरत को पेश कर रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है, इजाजत हो तो माँ के ताल्लुक से 2-4 मिसरे पेश कर दूं। तो मेरी ख्वाहिश है, एक बार एक हाथ माँ के नाम का, दूसरे हाथ बाप के नाम का, हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा, माँ का दूध पिया है तब भी बोला करो, अगर जिंदा है तो उम्र बढ़ाने की नियत से, और इंतकाल हो गया तो बख्शिश की नियत से। अगर मजबूरी में डिब्बे का पिया तब भी बोलो, इसलिए कि माँ का एहसान नहीं उतर सकते। एक बार माँ बाप के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दादा दादी के नाम पे बोलो, खानदान के नाम पे बोलो, ससुराल वालों के नाम पे बोलो। बोल सकते हो, नाजायज नहीं है, मगर कुछ लोगों ने ससुराल वालों को सब कुछ समझ रखा है, माँ बाप को कमतर समझ रखा है। ससुराल वालों का भी एहतराम करो और माँ बाप का भी एहतराम करो। मैं 4 मिसरे कभी कभी पढ़ता हूँ, आंख से आंसू आ जाते हैं। एक माँ का बेटा बीमार होता है तो कहता है, कहने लगता है, सदका भी दे दिया नजर भी उतार दी, सदका भी दे दिया नजर भी उतार दी, दौलत सुकून चैन सब मुझ पे वार दी। एक रात मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है, एक रात मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है। माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, गाजी में यूसुफ रजा सम्मली।
या रसूल अल्लाह, मर के तेरे नाम पे मेरी शहादत हो गई, मौत भी अब जिंदगी से खूबसूरत हो गई। सो गया था माँ की पेशानी को बेटा चूम कर, ख्वाब में देखा तो जन्नत की बशारत हो गई। क्या बात, ख्वाब में देखा तो जन्नत की बशारत हो गई। जलसा बहुत कामयाब। इस कामयाब मंजर में कामयाब खतीब को खुसूसी खतीब अल्हम्दुलिल्लाह आले रसूल होने की निस्बत से इनका मकाम सबसे आला है। अब मैं आपके सामने उसी अजीम शान खतीब को बुलाता हूँ जिन्होंने कम वक्त में पूरे मुल्क में वो पहचान बनाई है कि लोग तारीख लेने के लिए लाइन में रहते हैं और तारीख नहीं मिल पाती है। ये फुरकान भाई पूरी हुसैनी कमेटी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह समझदार है। ये सालों पहले से लोगों से की तारीखें लेते हैं और हिंदुस्तान से क्रीम इकट्ठी करते हैं। बड़ा कामयाब प्रोग्राम जिनकी तकरीर ऐसी होती है जो अपने दिल में लोगों को सुधारने का जज्बा भी रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के दिलों में इश्क रसूल पैदा भी कर देते हैं और मसल के आला हजरत का लंबरदार भी बना देते हैं। तशरीफ ला रहे हैं पीर तरीकत रहबर राह शरीयत फ़क़ाते नज़दियत खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला सकाफी मक़दसुल्लाह नूरानी को पेश करता हूँ। आइए आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक सारा मजमा दोनों हाथों को फजाओं में लहरकर जो अब तक नहीं बोला है अब बोले, और जो यहाँ नहीं बोलेगा मैदान महशर में रो रो के बोलेगा। दोनों हाथों को उठा के बोलिए नारे तकबीर। अच्छा मैं आहिस्ता बोला तो आप भी आहिस्ता बोले। अब मैं देखता हूँ, अच्छा आप लोग इस साइड के लोग हाथ नीचे रखे, मैं इम्तिहान लेता हूँ। लोग इलेक्शन में दूसरी बातों में दुनियादारी की कंपटीशन मुकाबला करते हैं, नेकियां कमाने में मुकाबला कीजिए। आप हाथ नीचे रखिए, आप लोग इनको बताइए ऐसे नारा लगाया जाता है, बोलिए नारे तकबीर। भाई थोड़ा अगर हाथ खोल लोगे और हुसैन को ज्यादा पसंद आ गई तो कसम खुदा की वो वक्त दूर नहीं है कि आपके गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाए। एक बार वो बोलो नारे तकबीर। अब हाथ नीचे करो एक बार। अब आप इनको बताओ कि हम शर्माते नहीं है नबी के नाम पे बोलने के लिए। सब लोग हाथ उठा के बोलो नारे तकबीर। ये जज्बा है, इधर भी कम नहीं है। ये महफिल मैं है, जाम जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। दोनों हाथों को उठा के एक बार तरफ के बोलो, दोनों साइड के लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मशरके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। हुजूर आसम मियां साहब क़िबला हज़रत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला हुसैनी कमेटी उठाने जाने इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा, उठाने जाने इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा। तू पीले पड़ के बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा। सरे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा, सरे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा तो कह देना रसूलुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। वक़ार मुक़द्दस उलमाए किराम, शोरे ज़बिल एहतराम, सामाईन ज़बिल एहतशाम, पर्दानशी माएँ बहनें ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना खैरत तौफ़ीक़। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने ईमान शाने ईमान, शाने कायनात जाने कायनात, मंबए कमालात, फ़ख्र मौजूदात, बाइसे तख्लीक़ कायनात, जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, ईशा के बाद से अब तक आप लोग बहुत ही अच्छे अंदाज में ये आज का अच्छा प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मुझसे पहले खतीब हिंदुस्तान अशहब फ़िक्र फ़न जलालतुल इल्म हाफिज़ अहादीस कसीरा हज़रत अल्लामा व मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहिब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुद्सिया बहुत अच्छे अंदाज में खिताब कर रहे थे और आप समात कर रहे थे। शाकार तरन्नुम शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम आली जनाब मोहतरम राशिद निज़ामी साहिब बहुत मीठे मीठे अंदाज में कलाम पढ़ रहे थे और निज़ामत का तो जवाब ही नहीं है। नकीब इजलास पैकर मोहब्बत व इखलास जहाँ भी जाते हैं अल्लाह तबारक व ताला का इन पर इतना करम होता है कि उस मजमे में 4 चांद लगा दिया करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा व मौलाना यूसुफ रज़ा संभली और कुछ देर के बाद आप उस शहजादे को देखेंगे जिनकी रगों में आला हजरत का खून है। वाह, क्या बात है, बहुत सुभान। लोग दूर से जिनका दीदार करते हैं, ये कमेटी वाले बहुत मुबारकबाद के लायक हैं। आज हमारा आपका बहुत करीब से दीदार होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे हक बोलने और हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और मिंबर रसूल पर अच्छे अच्छे उलमा, मुझे तकरीबन आधे या पाव लोगों के नाम याद हैं। ये कारी फ़हीम साहब और कारी इकरार साहब और भी लोग हैं। बहरहाल सब हमारे सर के ताज हैं। जहाँ जहाँ जो हैं वहाँ वहाँ वो दीनी और इस्लामी काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। आमीन। मैंने कुरान पाक की एक आयत करीमा वो पढ़ी है, अगर उसको हम अपनी ज़िंदगी के सामने रखें तो इंशाअल्लाह हमारी दुनियावी ज़िंदगी कामयाब होकर के आखिरत का मामला बन जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बुजुर्गों ने लिखा है, अगर कोई इंसान एक गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक व ताला वो जो गुनाह का मैल होता है ना, मैल जो अल्लाह ने उसका दिल बनाया है, तो गुनाह का मैल दिल पे जाकर स्याही की तरह एक नुक्ता लग जाता है। दूसरा गुनाह करता है तो दूसरा लग जाता है। 100 गुनाह कर लिए तो 100 नुक्ते लग गए, दिल काला। एक मिसाल दूं, कोई कमरा हो, कमरा उसमें 5 रोशनदान हो, बीच में टेबल रख के उस पे ये सफेद कलर का कपड़ा रख दो और वो रोशनदान खुले हों, इधर से धूल आएगी तो कपड़े पे, उधर से गर्द गुबार धुआं वगैरह सब ये आएगी तो कपड़े पे, 1 हफ्ते में ये काला हो जाएगा। नहीं है क्या? ऐसे ही दिल हमारा, ये सीना जो कमरा है ना, इसके अंदर है, खाल के अंदर है, लेकिन इसके 5 रोशनदान हैं।
कितने रोशनदान है? 5। अगर इन 5 रोशनदान पर आपने किवाड़ लगा दी, पर्दा डाल दिया, ढक दिया, बंद कर दिया, तो वो दिल पर मैल नहीं जाएगा और दिल काला नहीं होगा। वो 5 रोशनदान, नंबर 1 हाथ। मिसाल के तौर पर अगर कोई अल्लाह का बंदा गुनाह हाथ से करता है तो वो गुनाह हाथ पर चिपकता नहीं, इसका मैल बन के दिल पे जाता है। एक रोशनदान। दूसरा, अगर गुनाह आंख के जरिए करता है, किसी की बहन बेटी वगैरह को तकना, इससे जो गुनाह करता है इसका मैल दिल पे जाता है। दूसरा रोशनदान आंखें। तीसरा रोशनदान कान। अगर इसके जरिए कोई बंदा गुनाह करता है तो कान में गुनाह नहीं अटकता, बल्कि इसका मैल धुआं दिल पे जाके लगता है। चौथा रोशनदान पांव। अगर पांव के जरिए गुनाह करता है तो ये भी जाकर के दिल पे लगा करता है। कसूर हाथ का, आंखों का, पांवों का, दिल काला। शुरू हो रहा हूं मैं, तवज्जो से सुनना। 5वां रोशनदान हुआ करता है जबान। अगर जबान से कोई गाने गाए, गाली बके, चुगली करे, गीबत करे, ये इसका मैल जाकर के लगता है दिल पर। प्यारो, अगर तुमने इन 5 चीजों पर कब्जा कर लिया तो तुम्हारा दिल मैल नहीं बल्कि नूर बन जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम सैयद मुकीम रहमान शाही किबला। अब तुम नारे कम लगाइए बेटा। अच्छा, कहीं पता चले आधी तकरीर मैं कर रहा हूं, आधी ये नारे लगा रहे हैं। कम लगाइए, समझ में जब बात आ ही रही है। अब सुनो, पता नहीं इस मजमे में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। कभी किसी दीवाने को दीवाना मत समझो, पता नहीं वो कितने काम का हो। समझ रहे? हाँ, तो बेटा आराम से, अच्छा, ताकि मुझे बोलने में भी तसलसल रहे। 5 चीजें। हाथों पर कब्जा करना आपका काम, कान पर कब्जा करना आपका काम, आंखों पर कब्जा करना आपका काम, पांवों पर कब्जा करना आपका काम, जबान पर कब्जा करना आपका काम। जाओ, अगर 5 चीजों पर तुमने कंट्रोल कर लिया, फिर इस दिल से अगर तुम कलमा पढ़ दो तो खुदा की कसम किसी की तोप इतना काम नहीं करेगी, किसी की बंदूक इतना काम नहीं करेगी, किसी की गोली इतना काम नहीं करेगी जितना दिल से पढ़ के तुम्हारी जबान लफ्ज़ अल्लाह से काम करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तो है अल्लाह वाले। गरीब नवाज ने कितनी तोपें उठाई। जब अल्लाह पे आए तो बड़े से बड़ा जादूगर, बड़े से बड़ा दिल का काला, सबको एक तरफ लाइन से लगा दिया। लेकिन आज ये रोशनदान नहीं, पूरे पूरे दरवाजे खोल रखे लोगों ने, पूरे पूरे दरवाजे। अगर 100 काम हाथ से कर रहा तो 90 काम गुनाह वाले कर रहा। अगर आंखों से 100 मर्तबा इस्तेमाल आंखों को कर रहा तो 90 मर्तबा शरीयत के खिलाफ कर रहा। कानों को भी 90 मर्तबा शरीयत के खिलाफ, पांवों को भी शरीयत के खिलाफ और दावे कर रहा है कि हम बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार हैं। दावे मत पूछो। अगर किसी ने कह दिया कि हाँ तुम सब जन्नती हो तो आराम से किसरौल वाले और दूर दराज से आकर खुश होकर चले जाएंगे, अब तो हम जन्नती हो ही गए, चाहे भले ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया। बस अगर किसी ने कह दिया
50 का नोट दिया और कह दिया कितना जन्नती इंसान है, ये फूल के कुप्पा हो गया। और इसने नहीं देखा कि इसकी फजर की नमाज गायब है, इसकी जोहर की गायब है, इसकी असर की गायब है, इसकी मगरिब की गायब है, इसकी इशा की गायब है। 8-8 दिन नमाजें गायब है और 50 रुपए में जन्नती होकर चला जा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो है ये शामियाना काय पे रुका पड़ा है, इन पे, इसको क्या बोलेंगे, सुतून। अगर ये हटा लो तो, अगर ये हटा लो तो बोलो ना, नीचे आ जाएगा। अब मेरी जबान नहीं, नबी का फरमान सुनो, नबी का फरमान। आमला के लाल इरशाद फरमाते हैं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वही नबी इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून सुतून। गोया नमाज शामियाना नमाज छत हो गई, उसको रोकने के लिए जो चीज होती है वो सुतून होती है। और ये मैं नहीं कहता, आप नहीं कहते, जिस नबी ने कहा खुदा एक है तुमने मान लिया, जिस नबी ने कहा जन्नत है तुमने मान लिया, जिस नबी ने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, उसी नबी ने कहा नमाज दीन का सुतून है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब दीन को कायम करने के लिए नमाज पढ़नी पड़ेगी। और इस दौर में तो जो जितना बड़ा दीन का ठेकेदार है उतने बड़ा बेनमाजी है। मुंह से बदबू आ रही है झूठे के, कहीं के मुंह से बदबू आ रही है और बात करता गौसे आजम की, बात करता बुजुर्गों की। नमाज एक टाइम की नहीं, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता और बना फिरता ठेकेदार। याद रखो, अगर नमाज माफ होती तो मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा रातों रात नमाज नहीं पढ़ती। अंबिया और रसूल के बाद सबसे अफजल वाला सैयदना सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। कोई माई का लाल अगर हो तो बताए कि सैयदना सिद्दीक अकबर ने नमाज छोड़ी। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। लेकिन बिगाड़ते हम ही हैं। अगर कोई इस दौर में बगैर नमाज पढ़ने वाला मौलवी आ जाए या पीर आ जाए या कोई भी आ जाए और ये कहते हैं मेरा हाथ रखवा लो जन्नती हो जाओगे, तो 10-20 उसके साथ हो जाए, पगले हो गए, बिल्कुल पगले। अरे यार, ये कोई किसी मुफ्ती से पूछने की जरूरत है क्या? ये कोई इतना बारीक मसला क्या? खुद सोचो। अल्लाह अल्लाह सुनो, मेरा एक जुमला दिल की तख्ती पे नोट करके चले जाना। सबसे बड़ा दुनिया में बेवफा इंसान कौन है? तलाशो, ढूंढो, जाओ, सबसे बड़ा बेवफा कौन है? सबसे बड़ा नाअहल कौन है? सबसे बड़ा बेवफा वो है जो नमाजें नहीं पढ़ता। इसलिए अल्लाह ने इतनी नेमतें दी, हाथ दिए, कान दिए, जबान दी, इतनी नेमतें सबकी सब हड़प कर रहा है, मगर उसका भी हक अदा नहीं कर रहा है। अरे जो अल्लाह का ही नहीं हुआ, रसूलुल्लाह का नहीं हुआ, कितने मुरीद बन जाओ तुम्हारा कहां से हो जाएगा? बर्बाद कर देगा तुम्हें भी। वो कोई भी हो, पूरी दुनिया में तारीख उठा करके देख लो। उलमा बैठे, अगर गलत बोलूं मुझे पकड़ ले ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। पूरी दुनिया में उठा करके देख लो, बगैर नमाज के कोई वली बन ही नहीं सकता। क्या बात है, बहुत अच्छे।
उसने नमाज का टाइम पाया हो, वक्त पाया हो, नमाज का नुज़ूल हो गया हो, नमाज आ गई हो, और उसके बाद नमाज का वक्त पाया उसने नहीं पढ़ी, वो वली हो ही नहीं सकता। धोखा देने वाला धोखेबाज। मानो या मत मानो? अच्छा, जानते ये भी है, जानते ये भी, पता नहीं यार, कम से कम अगर 3 रोटी खाओ तो अल्लाह के बंदो 1.5 की अकल तो रखो यार। 1.5 चलो खत्म कर दो, मान लो 1.5 खत्म हो गई तुम्हारी, मगर 1.5 की अकल तो रखो। मैंने हजरत कुरान की एक आयत देखी, सुनो मजा आएगा। ऐसा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कुरान पढ़ा जाया करे तो मोमिन मचल जाना चाहिए। असर की नमाज के बारे में, असर की नमाज के बारे में, इसकी हिफाजत करो। जब इसकी हमने शान नुज़ूल देखी तो एक अल्लामा फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर में लिखते हैं, बहुत प्यारा वाक़या सुनो। एक औरत मेरे नबी को तलाश रही थी, ढूंढ रही थी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिला दो, कोई पता बता दो। औरत बहुत ज्यादा बेकरार, बहुत ज्यादा परेशान। लोगों ने मेरे नबी से मिला दिया। देखो बात निकलनी नहीं चाहिए, मेरी तरफ तवज्जो रखो। मैं इसलिए एक एक जुमला साफ साफ क्लियर करके जाऊंगा, चाहे आधा ही घंटा सुनो। वो औरत मेरे नबी को तलाश रही है, मेरे नबी ने पता बता दिया। नबी की बारगाह में आ गई, कहने लगी आका मुझसे बहुत बड़ा जुर्म हो गया, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। ऐ आका इस गुनाह की भी क्या माफी तलाफी है कि नहीं? मेरे नबी बोले क्या जुर्म हुआ? वो कहने लगी आका मेरी शादी हो गई है, शादी, मगर उसके बावजूद मैंने जिना कर लिया, किसी दूसरे मर्द से मिल गई और मेरे पेट में बच्चा हो गया। उस बच्चे को मैंने जन्म दे दिया और मैं सिरके का काम किया करती थी। बड़े से मर्तबान में उस बच्चे को मैंने सिरके में डाल दिया और वो सिरका में बेचने लगी। कितना बड़ा गुनाह! एक तो जिना किया, दूसरा बच्चे का कत्ल किया, तीसरा वही जो गुनाह कबीरा था वो बेचा उसने। 3 गुनाह, इतने गुनाह। आका इसकी क्या सजा? मेरे नबी ने फरमाया शादीशुदा अगर जिना करेंगे तो उसके लिए रज्म है। पहाड़ पे चढ़ाओ, पत्थर मारते मारते ढकेल के मार दो, इसको रज्म बोलते। और जिसने कत्ल किया उसके लिए किसास है, कत्ल उसका बदला। और जिसने गुनाह कबीरा किया वो बहुत बड़ा अजाब का, जहन्नम का अजाब पाने वाला। औरत बहुत ज्यादा बेकरार, बहुत ज्यादा परेशान। अब जरा नबी का जुमला तो सुनो, अपने आका का, प्यारे आका का जुमला सुनो, मचल जाओ। अपने नबी का जुमला सुनो। मेरे नबी ने फरमाया औरत मैं तीनों गुनाह का सजा और सब कुछ बता चुका, मगर मैं तो ये समझ रहा था कि तू इतनी घबराई घूम रही है, शायद
असर की नमाज कज़ा हो गई। समझ में आया कुछ जुमले? दोबारा हल्के अंदाज में बोलता हूं। नबी ने फरमाया, ए औरत, तू इतनी परेशान थी, इतनी बेकरार थी, उसका गुनाह जो मैंने बताया वो ये है, मगर मैं ये समझा कि ये इतनी परेशान है, इतनी परेशान है, इसकी असर की नमाज कज़ा हो गई है। मतलब ये है इतने इतने बड़े गुनाह और नबी कह रहे हैं असर की नमाज, और जो पांचों वक्त की खत्म करता होगा उसका क्या होगा? जो पांचों वक्त की मसला, और सुनो उलमा बैठे, कहीं भी टकराना इस मसले को। अगर कोई नमाज का, एक तो यह है सुस्ती की वजह से पढ़ता नहीं, सुस्ती की वजह से पढ़ता नहीं, दूसरा यह है कि नमाज का इनकार करता है, दूसरा यह है कि नमाज को खफी और हकीर इस्तेहकार जानता है, और यह है कि नमाज की तौहीन करता है, नमाज को कमतर समझता है। तो सारे अइम्मा के नजदीक, सारे अइम्मा के नजदीक ये इस्लाम से खारिज हो गए। सारे अइम्मा के नजदीक, चाहे वो इमाम आजम हो, इमाम शाफई हो, इमाम अहमद बिन हंबल हो, इमाम मालिक हो, सब के नजदीक वो दारे इस्लाम से खारिज है। अब ढूंढियो, तलाशियो, यार इतना तो सभी जानते। एक तो नमाज ना पढ़ना और फिर ऊपर से नमाज का इनकार करना। बाज तो अपने तकब्बुर में आकर के कमबख्त ये कह जाता है, नमाज मत पढ़िए, मुझे देख ले तेरी नमाज हो गई। हैं हजरत, ऐसे लोग हैं। हम हिंदुस्तान घूमते, हमें मिलते हैं, लोग बताते हैं ऐसे लोग हैं। अल्लाह अल्लाह, वो दारा इस्लाम से खारिज, उसका निकाह टूट गया, बच्चे हो रहे तो हरामी, निकाह खत्म। समझ में आ रही बात? वरना याद रखना, याद रखना, आज के बाद इस मजमे से तौबा करके उठ के जाना, तौबा करके। हमारे घरों में बरकतें नहीं, इसमें भी गौसे पाक का एक वाकया हमें मिलता है। गौसे पाक का वाकया बताऊं आपको थोड़ा। उसके कमाता बहुत था, घर में खैर और बरकत नहीं होती थी। उसने सोचा बड़े पीर साहब हैं, गौसे पाक हैं, चलो उनसे दुआ करा लें या तावीज वगैरह कुछ ना कुछ ले लें। वो अपने समझ के एतबार से गया, कहने लगा हुजूर सरकार बहुत परेशान हूं, कमाता बहुत हूं लेकिन बचता कुछ नहीं, परेशानियां ही परेशानियां, परेशानियां ही परेशानियां। गौसे पाक बोले नमाजें पढ़ा करो। कहा हुजूर पढ़ता हूं। तुम्हारे बीवी बच्चे नमाज पढ़ते हैं? कहा जी पढ़ते हैं। कुरान की तिलावत? कहा जी हुजूर करते हैं। बीवी बच्चे करते हैं। अब गौसे पाक को आंखें बंद करना पड़ी। इस जुमले से क्या समझे? डायरेक्ट ये कह दिया कि नमाज पढ़ो, नमाज बीमारियों का हल है, कुरान की तिलावत करो, आफतों का हल है। ये तो मतलब अब गौसे पाक को आंखें बंद करना पड़ी। जैसे ही आंखें बंद करना पड़ी, क्योंकि इनका कल्ब जो था ना रोशन हो चुका था, इनका कल्ब भी लफ्ज अल्लाह अल्लाह पुकारा करता था। अल्लाह अल्लाह गौसे पाक आंखें बंद करके थोड़ी देर के बाद आंखें खोल के बोले बेटा ऐसा करो, जाओ जाओ घर चले जाओ, लेकिन घर के दरवाजे पर एक मोटे कपड़े का पर्दा लटका देना। उसने भी कुछ नहीं कहा, जाकर के सीधा गया घर में और पर्दा लटका दिया। महीने 2 महीने जितना भी वक्त गुजरा, अब तो खूब बरकत है, इतनी बरकत कि उसके घर से जो जरूरतमंद लोग हैं वो अपनी जरूरतें पूरी करके जा रहे हैं। बहुत ज्यादा बरकत। मगर दोनों मियां बीवी यही सोचते थे आखिर इस कपड़े में कौन सा ऐसा मैटर है। नमाज पहले भी पढ़ते थे, अब भी पढ़ते, रोजे पहले भी, अब भी कुरान की तिलावत, अब भी और उस वक्त भी। अल्लाह अल्लाह चलो बड़े पीर से पूछ करके जरूर आएंगे। बड़े पीर की बारगाह में मुरीद आ गया, कहा
का सरकार मोहम्मद समझ में नहीं आया, मामला समझ में नहीं आया। आज का होता तो चला, वो तो मैंने जो कह दिया तो बरकत हो गई। आज का तो ये कहता मैंने जो कह दिया बरकत। ये मैं जो है ना, मैं ये बड़े बड़े पीरों को जो बनावटी हैं सबको जहन्नम में ले जाएगा, जो शरीयत के खिलाफ। ये मैं जो है मैं। अल्लाह अल्लाह बड़े पीर बोले, मुस्कुरा करके कहने लगे किसरौल के गयूर मुसलमानों सुनो, आपस दूर दराज से आने वालों सुनो। बड़े पीर ने कहा बेटा पर्दे का क्या कमाल है, सुनना चाहते हो? कहा जी सरकार सुनना चाहते हैं। का मामला ये है कि तुम्हारे घर के सामने एक बाजार लगा करती है। का जी हाँ लगा करती है, उस बाजार में रोजाना लोग आते जाते हैं। का जी हाँ आते जाते हैं। का बेटा तुम तो नमाज़ें पढ़ा करते थे, तुम्हारे घर वाले भी पढ़ा करते थे, बरकतें उतरा कर दी थी, लेकिन उस रास्ते से आने जाने वाले लोग बेनमाजी होते थे। जिनकी नजर पड़ती थी उनके तुम्हारे घर की खैर और बरकत उनकी नजर से खत्म हो जाती थी। अब मुझे बताओ, जब बेनमाजी की नजर से बरकतें उड़ सकती हैं और तुम बेनमाजियों को पीर बनाए बैठे हो। अगर कोई हो, अल्लाह माफ फरमाए, हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। हमारे आका तो वो हैं कि पत्थर मारने वाले को भी माफ कर देते। मैं किसी को बुरा नहीं, जो शरीयत के खिलाफ है वो बुरा है, कोई भी हो। तौबा कर ले, अच्छे काम में आ जा, सीने से लग जा हमारा भाई। अब जरा सोचो, एक बेनमाजी की नजर पड़ने से, ये तो बड़े पीर कह रहे हैं ना, बड़े पीर,